At least 3 residents have been drawn out of a home at gunpoint by police with their hands up. Now, the home is the address of one of the suspected Bondi Beach terrorists, Naveed Akram. 2 पाकिस्तानी निजात शहरियों ने, जिनमें एक बाप और बेटा, बॉन्डी बीच पे हमला करके ऑटोमेटिक वेपन्स के जरिए उन्होंने कम से कम 16 लोगों को उन्होंने मार डाला। एक ड्राइवर लाइसेंस सामने आया मेरा ख्याल है, जो कि तस्वीर मैंने भी देखी, तो उसके ऊपर जो है वो तो लग रहा है कि पाकिस्तानी है, क्योंकि उसने मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोई शर्ट पहन रखी। ये जो दहशतगर्दी है इसकी तो कोई बाउंड्री नहीं, कोई मजहब नहीं है, और ये तो डिफरेंट रीजंस की वजह से डिफरेंट जगहों पे दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के ऊपर जो स्टूडेंट वीजा लेके दुनिया में ये जो गुस्से हैं ना स्टूडेंट के नाम पर, और ज्यादातर ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अब ये स्टूडेंट वीजा पाकिस्तान के ऊपर होने वाला है बैन। ये पाकिस्तानी जो है इस किस्म के हेट और टेरर क्राइम में, यानी दहशतगर्दी भी है और ये हेट क्राइम भी है, नफरत पर मबनी क्राइम है, जिसमें जूविश कम्युनिटी को हनुका के पहले दिन पे टारगेट किया गया। खुद हम जो तंग आए पड़े हैं यहाँ पे, जो अफगान मुहाजिरीन आए और यहाँ पे जो दहशतगर्दी के अंदर उनका मुलव्वस होना है, तो हम तो खुद इस नासूर के खिलाफ जहाद कर रहे हैं। जितने भी पाकिस्तानी हैं वो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई यहूदियों को मारा गया है वहां पर ऑस्ट्रेलिया में, तो पाकिस्तानी बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट जिन्होंने उनका लोकेशन भी दिखाया है वो इस बात वाली है, क्योंकि अब ये बात साबित हो चुकी है कि जिसने टेरर अटैक किया था वो टेररिस्ट पाकिस्तानी था, और अब दुनिया भर पाकिस्तान को लेकर के काफी ज्यादा गुस्सा में है। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा किस तरह से ऑस्ट्रेलियन पुलिस उस टेररिस्ट के घर वालों को हाथ ऊपर करके घर से बाहर निकाल रही है, और इस तरह का हालत अब पाकिस्तानियों का भी होने वाला है जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। और अब इस चीज़ को लेकर के पूरी दुनिया पाकिस्तानियों को शक की नज़र से देख रही है, क्योंकि हमने देखा है दुनिया के बड़े से बड़े टेररिस्ट पाकिस्तान से ही निकलते हैं, लेकिन पाकिस्तान इसके पीछे भी भारत का हाथ बता रहा है और कह रहा है कि इजराइल, भारत और अफगानिस्तान मिलकर के पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। आखिर इन जिहादियों, भीख मंगे और पाकिस्तानियों को बदनाम करके किसको क्या मिलने वाला है? अब दुनिया बस सच बता रही है, तो इन पाकिस्तानियों को दिक्कत हो रहा है। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। 2 पाकिस्तानी निजात शहरियों ने, जिनमें एक बाप और बेटा, बाप का नाम साजिद अकरम, बेटे का नाम नवीद अकरम ने हनुका, जो जूविश फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, जो 8 दिन का होता है, उसके पहले दिन बॉन्डी बीच पे हमला करके ऑटोमेटिक वेपन्स के जरिए उन्होंने कम से कम 16 लोगों को उन्होंने मार डाला। अब तक की जो खबरें हैं कि 16 लोग जाँ बहक हो चुके हैं, शायद ये डेथ टोल बढ़ जाए, और 40 से ज़्यादा लोग जो है वो जख्मी हैं। इस हमले की जो यूनिक बात है वो ये कि हमला अबर मुसलमान है, पाकिस्तानी ओरिजिन के, वहाँ पर एक सीरियन शामी ओरिजिन मुसलमान शहरी है जो ज़ख्मी हुआ, जिसने इस बाप को साजिद अकरम का रास्ता रोकने की उसने कोशिश की। तो हमला अबर भी मुसलमान थे, बचाने वाला भी मुसलमान था। बहरहाल पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट है, बिकॉज ये पाकिस्तानी जो हैं इस किस्म के हेट और टेरर क्राइम में, यानी दहशतगर्दी भी है और ये हेट क्राइम भी है, नफरत पर मबनी क्राइम है, जिसमें जूविश कम्युनिटी को हनुका के पहले दिन पे टारगेट किया गया। क्या वजह है कि ये पाकिस्तानी इसके अंदर इन्वॉल्व हुए? नवीद अकरम के बारे में हमें बताया जाता है कि ये एक गरीब ब्रिक वर्कर था, शायद ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत देर से था, गो के अखबारी खबरों से जो अब तक कोई बहुत वाज़ेह किस्म की पिक्चर हमारे सामने नहीं है, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हैं, लेकिन जो पता चलता है कि ये भी पाकिस्तान से इमिग्रेट करके आया था। किसी स्टेज पर हमदर्द यूनिवर्सिटी से इसने तालीम हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक इंस्टीट्यूट जो है उससे ये वाबस्ता रहा, अल मुराद इंस्टीट्यूट से, मजहबी किस्म की वहाँ ये तालीम जो है वो हासिल करता रहा। बाप के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाज़ अखबारात में दावा किया गया कि ये एक टूरिस्ट वीज़ा पे आया हुआ था, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन पुलिस है न्यू साउथ वेल्स की, उसका कहना ये है कि कम से कम 10 बरस से इसके पास असले के 6 लाइसेंस है और 4 और 6 बंदूकें या फायर आर्म्स जो हैं वो उस जगह से मिली हैं। अब ये क्यों इन्होंने किया? क्या ये गाज़ा की जो सूरत हाल है ट्रेजिक, उससे इनके दिमाग के ऊपर असर हो गया, या इनको किसी ने इस्तेमाल कर लिया है, ये किसी आईएसआईएस के नेटवर्क का हिस्सा है, या ये कि ये ऐसी तालीम और तरबियत इनकी हुई भी थी, ये कोई ऐसी चीज़ें ये पढ़ते थे जिसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ है? इस पर ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने और वहाँ की जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने इसके ऊपर, या वहाँ की मीडिया ने इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉमेंट अब तक नहीं किया। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मौके का फ़ायदा उठाते ही ऑस्ट्रेलियन
پرائم منسٹر جو ہیں اینتھنی ایلبنیز، ان کے اوپر الزام دیا کہ یہ سب کچھ اینتھنی ایلبنیز کی پالیسیز کا فیلئر ہے، بیکاز کیونکہ پرائم منسٹر اینتھنی ایلبنیز نے اینٹی سیمیٹزم کو آسٹریلیا میں بڑھنے سے نہیں روکا. یہ جو دہشت گردی ہے اس کی تو کوئی باؤنڈری نہیں، کوئی مذہب نہیں ہے، اور یہ تو ڈفرینٹ ریزنز کی وجہ سے ڈفرینٹ جگہوں پہ دہشت گرد آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ کہنا کہ کسی ایک ملک کے ہیں وہ بھی ایک غلط بات ہے، کیونکہ جب دہشت گرد کا میں کہہ رہا ہوں باؤنڈری ہی کوئی نہیں ہوتی. لیکن آپ اس واقعے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو آسٹریلیا میں ہوا؟ بہت شکریہ مبشر صاحب. میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کے خلاف جو ایک عرصے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یا بھارت اور مودی جو چاہتے ہیں اس میں انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا. دیکھیے جہاں تک بات ہے پاکستان کی، پاکستان تو خود دہشت گردی کا شکار ہے، اور لاکھوں لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے شہادتیں دی ہیں، لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور پاکستان نے ہی اس کی مسلح افواج اور اس کے عوام دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. جہاں تک دین اسلام کے بارے میں ایک امیج بنایا جاتا ہے دہشت گردی کا، تو ہمارے دین میں تو ہمیشہ سے ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. اگر کوئی نام نہاد مسلمان کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مذہب کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، تو وہ تو قرآن کی روح سے، خدا کی روح سے وہ تو جرم کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس کا تو دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. جہاں تک اگر آپ اسرائیل کے مظالم کو دنیا میں رہنے والے ہر یہودی کے ساتھ جوڑیں، اور سڈنی میں بسنے والے، آسٹریلیا میں بسنے والے یہودیوں کے اوپر حملہ آور ہوں، تو یہ بڑی ہی میں سمجھتا ہوں جاہلیت ہوگی. اور یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر کوئی ایک مذہب کا کوئی فرد ظالم ہو تو وہ پورے مذہب کے اوپر نہ تو آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں اور نہ اس کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں. تو میں جو جہاں سے بات شروع کی تھی مبشر صاحب، یہ مودی ایک بڑے عرصے سے چاہ رہا ہے کہ انڈیا، بھارت اور اسرائیل مل کے ایک تانے بانے بنے پاکستان کے خلاف. اب افغانستان کو وہ استعمال کر رہے ہیں، ان کا میڈیا استعمال ہو رہا ہے، ان کے دہشت گرد استعمال ہو رہے ہیں. خود ہم جو تنگ آئے پڑے ہیں یہاں پہ، جو افغان مہاجرین آئے اور یہاں پہ جو دہشت گردی کے اندر ان کا ملوث ہونا ہے، تو ہم تو خود اس ناسور کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی طرف سے بھی آ گیا، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی اسے کنڈیم کیا ہے، پرائم منسٹر نے بھی کیا ہے. پاکستان نے جب سے بھارت کو شکست دی ہے، بھارت چھپ کے بھی اور ظاہری طور پہ بھی پاکستان کے اوپر ہر طریقے سے حملہ آور ہے، بھلے وہ ڈپلومیٹکلی ہو یا وہ دوسرے طریقوں سے ہو. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں بڑا ہوش مندی کے ساتھ اسے بڑھنا آگے پڑے گا. ایک دم سے بھارتی میڈیا نے جو الزامات عائد کیے ہیں یہ اس کی بدنیتی کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی اسٹیٹ نے اسے کنڈیم کیا ہے. ہم بھی بطور شہری ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں،